नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। लद्दाख हमारे देश का सबसे अधिक जो अति संवेदनशील क्षेत्र है उन क्षेत्रों में शामिल है। लेकिन लद्दाख में जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से जो माहौल है बेहद चिंता का विषय है। पिछले कुछ महीनों में लद्दाख में कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं। एक प्रदर्शन तो ऐसा था कि लद्दाख में हजारों लोग एकजुट हो गए थे उस प्रदर्शन में। अभी कुछ दिनों पहले लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21 दिन तक बगैर खाए पिए प्रदर्शन किया था मांगों को लेकर। लद्दाख के क्षेत्र के लोगों की अपनी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर। अब खबर है ऐसी थी कि सोनम वांगचुक एक बार फिर प्रदर्शन करने वाले थे, तो उसको देखते हुए सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। खबर ऐसी है कि लद्दाख में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसी खबर है। इस प्रकार के लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं या हो सकती है। और खबर ऐसी है कि सोनम वांगचुक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, बताया है कि कल कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़कर ले गई और पुलिस ने उन लोगों से कुछ बॉन्ड भरवाया जा रहा था। तब कहीं जाकर वहां क्षेत्र के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग धर्मों के लोग गए, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको समझाया कि अगर आप इनको पकड़ेंगे बगैर किसी ठोस वजह के तो माहौल और अधिक खराब हो सकता है। तो आखिर ये लद्दाख में माहौल ऐसा क्यों पनप रहा है? क्यों मोदी सरकार लद्दाख में इस प्रकार का माहौल पैदा कर रही है, इस प्रकार के डर का माहौल पैदा कर रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 को हटाया गया था तो लद्दाख के लोगों को लगा था अब उनके लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर और तमाम सुविधाओं के नाम पर काफ़ी चीज़ें बदली, तेज़ी से वहाँ विकास हुआ जम्मू कश्मीर में। लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत कम हुआ डेवलपमेंट लद्दाख में। तो इस बात को लेकर लद्दाख के लोगों को लगा कि यार हमारे साथ तो छल हो गया। तो अपनी मांगों को लेकर लद्दाख के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लद्दाख हमारे देश की चाइना की सीमा से लगता है और वहां पर इस प्रकार के प्रदर्शन होना, लद्दाख के लोगों में असंतोष होना, गुस्सा होना, दुख होना, ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारों को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। जिन राज्यों की सीमाएं किसी दूसरे देश से लगती हो, और सबसे बड़ी दिलचस्प बात कि चाइना जैसे राज्य से लगती हो, तो वहां तो बहुत संभल के काम करना चाहिए। अब कहां गई मोदी जी की लाल आंख? सोनम वांगचुक ने तो आरोप ये लगाया कि चाइना ने कई वर्ग किलोमीटर हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है। और उन्होंने यहां तक कहा था कि अगला ये प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस जगह तक जाएंगे जिस जगह पर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उस जगह तक हम जाएंगे जिस जमीन पर हमारे चरवाहे भेड़ें चराने जाते थे, तो अब नहीं जा पाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि लद्दाख में धारा 144 लागू कर दी गई है और लद्दाख को एक तरीके से देश के अन्य हिस्सों से काटने की कोशिश की गई है। ये सोनम वांगचुक का आरोप है सरकार के ऊपर। सरकार नहीं चाहती कि लद्दाख की हकीकत बाहर निकल कर आए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि लद्दाख जैसा अति संवेदनशील क्षेत्र सरकार को बेहद गंभीरता से, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बेहद गंभीरता के साथ इनके मसले को हल करना चाहिए। क्योंकि जब लद्दाख जैसे क्षेत्र के लोग, अगर उनमें गुस्सा होगा सरकार के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ अविश्वास जैसी चीज पैदा हो जाएगी, तो ये हमारे लिए बड़े खतरे की बात होगी। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और इस बात को कई राजनीतिक विश्लेषक, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मानते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि लद्दाख का मसला सरकार को बहुत जल्द हल करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।